हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर सेकंड फर्स्ट फ्लाइट से। चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर का आज हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आंसर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड फॉर सैंडस्टोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। सेरेमनी टुक प्लेस इन अ एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया, द पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली and Madras High Court in Chennai are some example of Indian public buildings that are made of sandstone। यानी सैंडस्टोन से बने हुए कौन कौन से जगह थे ये से पूछा गया। तो इसमें कौन कौन से हैं आपके पास? पहला इसमें है वो है पार्लियामेंट हाउस, इसके बाद राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है, मद्रास हाई कोर्ट जो कि चेन्नई में है। ये सब जो थे वो किससे बने हुए हैं? सैंड स्टोन से बने हुए हैं। इसके बारे में पूछा गया था, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन एटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या होगा? इन 10 मई यानी कि 10th मई इज नोन एज द एटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज on this day there was the largest gathering of international leaders in South Africa soil for the election of South African first democratic non-racial government। यानी कि जो 10th मई था वो एटम डे साउथ अफ्रीका में क्यों मनाया गया था, तो इसके बारे में बताया गया कि इसमें इस समय यानी उस समय उस दिन देश के यानी दुनिया भर के जो इंटरनेशनल लीडर थे वो उस समय इकट्ठा हुए थे। इसके लिए ये ज़्यादातर एटम यानी कि इस डे को एटम डे बोला गया था। इसके बाद फिर देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एक्स extraordinary human disaster। What does he mean by this? What is the glorious human achievements he speak of at the end? यानी कि जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था यानी कि बहुत ही विशाल जो अचीवमेंट हुआ था इस के लिए, उसके बारे में जो लास्ट में क्या बोला गया है ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स मंडेला मीन्स द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड, दैट इज द रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन suffered by the black at the hand of white in South Africa। He considered it as glorious human achievements because of the establishment of South Africa's first democratic non-racial government where the president was a black man। यानी कि जो वहाँ पे जो इनका जो स्पीच लास्ट में दिया है इनका क्या अचीवमेंट था, इनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोई ब्लैक वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ है और डेमोक्रेटिक वहाँ जो डेमोक्रेसी हुई है वहाँ की डेमोक्रेसी में पहला ऐसा इंसान जो कि था नेल्सन मंडेला जो इसमें है, वो पहले इंसान थे जिन्होंने ब्लैक होते हुए भी वहाँ के राष्ट्रपति का पद धारण किया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक्स इन इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। यानी नेल्सन मंडेला जो थे वो किस तरीके से अपने जो इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर थे उनको बुलाया गया था, तो उनको कैसे थैंक्स बोलते हैं। तो मंडेला फेल्ट प्रिविलेजेड
to be the host to the nations of the world because not too long ago the South African were considered outlaws on that day. The most of the country's dignitaries were present to attend the steering swearing in ceremony. He thus thanked all the international leader for having to come to witness this institution investiture as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignities. तो ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन. इसका देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन. व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पे मंडेला सेट्स आउट द आइडिया ऑफ पॉवर्टी elevation, removal of suffering of people. He also dreams of a society where there would be no discrimination based on the gender or career origins. ठीक है, यानी कि इनका जो था वो उनका मेन जो यानी कि नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए सबसे पहले ये सोचा था कि वहाँ पे जो पॉवर्टी उसे ख़त्म करेंगे, इसके बाद लोगों के बीच की जो असमानता उसे समाप्त करेंगे, इसके साथ ही इनके जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पे बेस जो भी हैं उसे भी समाप्त करने का उन्होंने सोचा था. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है. यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई. यानी कि जो मिलिट्री के जनरल थे उन्होंने क्या किया मंडेला के साथ और उनका जो एटीट्यूड था, जो नज़रिया था वो कैसे चेंज हो गया. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि नेल्सन मंडेला को वहाँ की पुलिस ने मार के भगाया था. इस स्टोरी में आपको बताया गया है. लास्ट में इसको हम पूरी स्टोरी पर आपको बता देंगे कैसे क्या है. पहले अभी क्वेश्चन इस जगह देख लेते हैं. तो यहाँ पे द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेग्ड देयर loyalty. Their attitude towards black has suddenly changed. Instead of arresting a black, they salute him. If it was during apartheid's era, they would have arrested Mandela. The change in their attitude was because of struggle and sacrifice put in by many heroes of South Africa. This struggle not only ensured the freedom of South Africa but also brought a change of mindset for many. यानी कि एक बार ऐसा हुआ था कि इसमें ये बताया गया है कि जो साउथ अफ्रीका के जो आर्मी के हेड थे यानी कि जो चीफ थे आर्मी के, उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया. और एक टाइम ऐसा था कि नेल्सन मंडेला जो ब्लैक यूनिटी से आते थे यानी कि ब्लैक समुदाय से आते थे, तो उनको क्या हुआ था कि एक बार मतलब किसी समय उन्हें पुलिस जो थी वो ब्लैक लोगों को अरेस्ट किया जाता था, तो उस समय इनको भी अरेस्ट किया गया था. तो इसके बारे में इनका ये कहना है कि इस स्टोरी में कि जो सैल्यूट कर रहे थे वो आर्मी के जनरल यानी कि जो हेड थे वो इनको सैल्यूट कर रहे थे. इसके बाद इनका जो नज़रिया था ब्लैक और वाइट का वो भी समाप्त हो गया. प्लस इनका जो था स्ट्रगल यानी नेल्सन मंडेला का जो स्ट्रगल था उसके हिसाब से यानी उस स्ट्रगल के माध्यम से इन्होंने ऐसा कर दिखाया है. तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था और ये बताया गया इसमें. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन वाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग, यानी कि वहाँ पे 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन 2 nation anthem was sung. The interpretation of national anthem from old republic as well as new republic was sign of the plagued
of those who were laying the foundation of a new nation, as it was a uh, pledge, the building of society devoid of any type of discrimination, symbolizing the quality of black and white, and to so that it will be a true मल्टी कल्चरल सोसाइटी। यानी कि इनका जो राष्ट्रीय गान गाया था वो पुराने ज़माने के जो माने कि जो इनका नया रिपब्लिक बना हुआ था, यानी पुराने जो संविधान थे इनके इनके देश के जो रूल रेगुलेशन थे, एक उसका था वो गाया गया था, और जो नया यहाँ पे डेमोक्रेसी बनी हुई थी उसके लिए गाना गया था। और इसमें ये जो ब्लैक और वाइट का जो सिम्बोलाइज था उसे समाप्त करने के लिए, यानी कि इनके अंदर इक्वालिटी लाने के लिए भी ये किया गया था। ठीक है, इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द वाइट स्किनिंग पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their difference and erect a system of racial domination against the dark skinned people of their own land, thus create the basic of one of the harshest and most inhuman societies and would have had ever known। यानी कि इन्होंने क्या किया, पहले जो डेमोक्रेसी इनकी थी, इन्होंने पहले डार्क स्किन के जो लोग थे उनके बीच का जो असमानता था उसे समाप्त करने के लिए इन्होंने पहला काम किया था। इसका दूसरा इसमें है, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन replaced by another more strong pattern on the one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color in their skin। यानी कि जो 20th सेंचुरी के पहले की जो उनकी जो यानी कि जो सोच थी उनके देश के लोगों की, उसको भी उन्होंने समाप्त किया और उसी चीज़ पे उन्होंने क्या काम किया, उसे रिप्लेस कर दिया। यानी कि उसके जगह पे कोई दूसरी नीति लाई उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए, और जिससे कि काले और गोरे की जो असमानता थी उसे वो समाप्त हो सके। इसका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कार्ज मीन्स द मंडेला मीन्स टू मंडेला। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द ऑब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मेन नीड नॉट ओनली द फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्क्वायर फियर। यानी कि इनका जो मंडेला का करेज था वो कैसे हुआ, तो यहाँ पे ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कमियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नॉर्मल शब्दों में इसको हम बता देते हैं आपको कि कमियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और विक्ट्री के बारे में यानी कि हमारी जो जीत है उसके बारे में सोचना चाहिए। और हमें कभी भी फियरलेस यानी कि फियरलेस जब भी कोई काम करें तो हम फियरलेस यानी कि बिना डर के हम कोई काम करना चाहिए, क्योंकि डर के साथ जब काम करते हैं हम तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आते रहते हैं, क्योंकि ये होता है कि हम कहीं गलत ना करते कहीं गलत ना करते, ऐसे करते करते हम रियल में ऐसा होता है कि हम गलत कर देते हैं। ठीक है, इसका 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच डज द थिंक इन नेचुरल टू लव और द हेट और टू हेट। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैट हेट। यानी कि जो क्या होता है, जो लव होता है वो नेचुरली आता तो है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है कि हेट भी उसी तुलना में यानी कि अधिक आता है। लव जितना हमारे दिमाग में नहीं आएगा यानी हमारे दिल में नहीं आएगा, उतना ज़्यादा हमारे अंदर घृणा आती है, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद फिर देखते हैं ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, इसको भी हम इसका देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम करेंगे, व्हाट ट्विन ऑब्लाइगेशन डज मंडेला मेंशन। यानी कि मंडेला ने अपनी कौन सी ऑब्लाइगेशन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मंडेला मेंशन दैट ओवर एवरी मैन हैज़ ट्वाइस obligation. The first is towards his family, present wife and
family, parents, wife and children. The second obligation of his contribution towards fellow people, his community and his country. यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने कौन कौन से दो अपने धन्यवाद ज्ञापन यानी कि ऐसे सबको शुक्रिया अदा कैसे किया, तो पहला उन्होंने अपने फैमिली को किया और दूसरा उन्होंने क्या किया था, उन लोगों को किया जिन्होंने इन्हें इतना अधिक वोट से यानी कि अपनी अधिक सीटों से इन्हें जिताया था, उसके लिए इन्होंने शुक्रिया अदा किया था। इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यह दिया हुआ है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्ट्रैक्ट these constitutory freedoms with the basic of honorable freedoms। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लाइक एनी अदर काइंड यानी किड या बच्चे के एक समान। फॉर मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मीन टू मेक मैरी एंड एंजॉय द blissful life in every possible way, but once an adult, the antics of children look like transitory because in as an adult perceptive, most of the children activities are waste of time. As a grow up, you have to step out of your comfort zone to earn a livelihood, to bring the bacon home. It is only then that you get an honorable existence in the family and in the society। यानी कि जो मंडेला थे उनके क्या सोच थी उनके बच्चे होने पे और जो स्टूडेंट थे उस समय, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब वो नेल्सन मंडेला थे तो वो भी एक मतलब ये चाहते थे कि वो भी शादी करें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, लेकिन जब वो बड़े हो जाते तो उनको ये लगता है कि ये सब बचपन में ही सही ठीक लगती हैं, यानी उसके साथ हमें चाइल्डहुड जब हमारा बीत जाता है तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आती हैं और हमें ऐसा करना चाहिए, यानी बड़े होकर के हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसे कमाने चाहिए जिससे कि हमारे घर के लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, और इससे क्या होता है कि इससे हमारी सोसाइटी में हमारा जो इज्जत बनी होती है वो और भी अच्छे तरीके से यानी इस्टेब्लिश हो जाती है। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज एन ऑपरेसर इज द prisoner of hater who is locked behind the bar of prejudice and narrow mindedness। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला? यानी मीन जो मंडेला थे उनके हिसाब से करेज क्या होना चाहिए। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन the absence of fear but a victory over fear। According to him, brave men need not only be fearless but should be able to conquer fear। यानी कि जो मंडेला के हिसाब से जो करेज होता है वो क्या उसका मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, उस डर पे हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को यानी कि जो हमारे अंदर का जो भय है वो हम अपने अंदर से निकाल सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज द थिंग इज नेचुरल टू लव और टू हेट? यानी कि इसमें क्या नेचुरली हमारे अंदर आ सकता है ज़्यादातर ऐसे। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली इन ह्यूमन हार्ट देन हेट। यानी कि मनुष्य के हृदय में प्यार जो है वो यानी कि जो होता है वो आसानी से आ सकता है और कंपेयर किया जाए अगर घृणा की तुलना में। तो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? तो यहाँ पे क्या होगा, मंडेला मेंशन दैट एवरीवन हैज़ ट्वाइस ऑब्लिगेशन। फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन,
and the second obligation is the contribution towards follow people, his community and his country. Next question: why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? यानी कि क्यों जो इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर थे वो उस इनाग्रेशन या उस उद्घाटन समारोह में क्यों इकट्ठा हुए थे? तो इसमें ये होगा, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज अ gesture of solidarity from international community to the idea of the end of apartheid. It signified the triumph of good over evil, the triumph of the idea of more tolerant society without any discrimination. यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर्स एक जगह इकट्ठे हुए थे उनका ये मतलब ट्रिम था कि बुराई पे अच्छाई की विजय हुई है. और इसके साथ फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. तो इसका आंसर होगा, मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट to all the people who had sacrificed their lives for the sake of freedom. He feels that he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, as he only was carrying forward the bottom of the freedom struggle, the legacy of leader of years who had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore he got the support of his people to be able to come to power to bring equality for his own people. यानी कि मंडेला जो थे इन्होंने जो सबका ध्यान आकर्षित किया था, उनका ये मेन जो कहना था, यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कि इन्होंने यानी इनके देश के जो लोग थे जो अपने इस आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं, अपने आप को गंवा चुके हैं, उन्होंने उसके लिए क्या किया है, एक सिंपैथी अपना व्यक्त किया है. ठीक है. इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, वुड यू एग्री दैट द depth of operation create highest of character? How does Mandela illustrate his? Can you add your own example to his argument? Yes, I agree that the depth of operation create highest of character. Nelson Mandela illustrates this by giving example of great heroes of South African who sacrificed their lives in the long freedom struggle. India is full of such example. During our freedom struggle, there was a luxury of leaders of great character. Probably the operation of British rule created so many men of such character. If we compare this with the equality of political leader India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. यानी कि हाँ, इंडिया का भी कंडीशन वैसा ही था जैसे कि नेल्सन मंडेला के देश का यानी कि साउथ अफ्रीका का था, क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश जो रूलर थे, जो अंग्रेज आए थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी हमारे देश के जो नेता थे यानी कि क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी अपना जान गंवाया था. उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीकन जो कंट्री के लोग थे, उन्होंने काले और गोरे लोगों के बीच में जो भेद खत्म करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. तो ऐसा ये सेम है, यानी कि जो ब्रिटिश में साउथ अफ्रीका में जैसा हुआ था वैसे ही आपको ग्लिम्स इंडिया में भी मिल जाएंगे, ये सब बताया गया है. इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग
ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि जो मंडेला थे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी यानी समझदारी जो थी वो कैसे परिवर्तित हो गई बचपन में, यानी कि एज ऑफ यानी कि जो एज समय के साथ उनके साथ जो उनका एक्सपीरियंस था वो कैसे बदल गया। तो यहाँ पे होगा विथ एज नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड दैट ही हैड अ लॉट ऑफ responsibilities toward his family, toward his people, his community and his country. As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was born free. He believes that as long as obey his father and abided by the custom of the tribe, he was free in every possible manner. He had certain need as a teenager and then certain need as a young man. He slowly understands that it is not just his freedom that is being curtailed, but the freedom of all black. It is after a training this understanding that he develops a hunger for the freedom of his people. This thus is of experience made his perceptive more wide। यानी कि जो मंडेला थे उन्होंने ये सोचा था कि हम जब हमारा जन्म हुआ है तो हम पैदा हुए हैं तो हम यानी कि फ्री हैं, हमें हर चीज़ करने की आज़ादी है। लेकिन उन्हें जब उनकी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ ये होता है उनको समझ में आता है कि केवल हम ही आज़ाद रहने से आज़ादी हमें नहीं मिलने वाली है। हमारे देश के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग या हमारे जो काले रंग के लोग हैं यानी काले गोरों का जो भेद था उस जिस कम्युनिटी से आते थे उस कम्युनिटी के लोग अगर फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं उन्हें, तो हमारे पास भी फ्रीडम रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला रियलाइज्ड in his youth that it was not just a freedom that he was being curtailed, but the freedom of all black. The hunger for his own freedom gradually turned into hunger for the freedom of his people. This desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man. Thus, he joined the African National Congress, and this changed the fearful man to a fearless rebel. He sacrificed the comfort of a settled family life to fight for the greater cause. तो ये होगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में इसमें कई ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, यानी कि एक आंसर के लिए तीन तीन आपके पास आंसर दिए रहेंगे। इसमें क्या करना है, आई वॉज नॉट अनमिडफुल ऑफ द फैक्ट। इसका जो आंसर होगा वो होगा हैड नॉट फॉरगॉटन वॉज अवॉर्ड ऑफ द फैक्ट। और दूसरा इसमें होगा व्हेन माई कमरेड and I were pushed to our limits। तो इसका आंसर होगा felt that we could not endure the suffering any longer। इसका थर्ड नंबर यहाँ पे to reassure me and keep me going। तो इसका जो मैच होगा वो होगा help me continue to live in hope in his very difficult situation। फिर फोर नंबर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अर्निंग माई कीप। तो इसका जो होगा मैच वो होगा अर्निंग एनफ मनी टू लिव ऑन। तो ये था इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर और मैच द कॉलम। और इसके बाद इस बार इसमें एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो चैप्टर है इसमें सारांश इसका क्या है, समरी। तो इसमें यह है कि नेल्सन मंडेला हैं वो जो साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, और इसके पहले उन्होंने करीब 300 साल बाद वहाँ पे चुनाव हुआ था, जिसमें कि इन्होंने 252 वोटों से जीता था, और 252 सीटों से, जिसमें टोटल 400 सीटें थी। तो इसमें इसके बाद फिर उन्होंने अपने
देश के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, यानी कि जो काले गोरे का भेद था उसे समाप्त करने के लिए कई यानी कि समस्याएं झेली थी। कई बार तो ऐसा हुआ था कि इनको जेल में भी जाना पड़ा था। जो सोल्जर इन्हें जेल में ले गए थे, यानी कि पुलिस वाले पकड़ ले गए थे, जब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको वही सोल्जर, वही सैनिक जो होते हैं, सैनिक के कमांडर जो होते हैं, वही उन्हें सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि मतलब कि जो हमारे देश की फ्रीडम थी उसके लिए हमने क्या क्या किया है और हमने क्या क्या यातनाएं झेली, यानी क्या क्या समस्याएं झेली हैं। तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि वीडियो हमारा उनके तक पहुंच सके और वो घर बैठे ही अपना क्लास 11, 9, 10, 11, 12 का इंग्लिश का अच्छे से तैयारी कर सके और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।